मैया सम्मान योजना के जो भी हमारे पुराने लाभुक हैं, साथ ही साथ हमारे जो भी नए लाभुक हैं, उनके लिए क्या एक नया बड़ा अपडेट आया है, आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपको और एक नए वीडियो में मैया सम्मान योजना से जुड़े। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए क्या एक नया अपडेट आया है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारे झारखंड के जितने भी जिले हैं, कौन से जिले में कितने लाभुकों का नाम यहाँ पे लिस्ट से हटा दिया गया है और ऐसे कौन सा जिले हैं जहाँ पे लाभुकों का नाम जोड़ा गया है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है ताकि मैया सम्मान योजना से जुड़ा जो भी नया अपडेट है सबसे पहले आपके पास इस चैनल के माध्यम से पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्या कुछ नया जानने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। शुरू करते हैं आज का अपडेट। राज्य में मैया के 4,54,000 लाभुकों का नाम हटा। शुरुआती दिनों में जितने भी लाभुकों का नाम जोड़ा गया था उनमें से 4,54,000 जो महिला है उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। सख्ती बरती गई है। देखिए, मैया सम्मान योजना जो हमारा 1 साल पूर्ति हो गया है, तो 1 साल पूर्ति होते के साथ यहाँ पे बहुत बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं। यहाँ पे सख्ती बरती जा रही है। शर्तों के पालन नहीं करने वाली लाभुकों का नाम हटाया। जो भी महिला यहाँ पे शर्तों का पालन, यानी कि यहाँ पे मैया सम्मान योजना का जो भी लाभुक का जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, उस पे जो भी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। और दूसरा ये कि जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट देके, फर्जीवाड़े करके इस योजना का लाभ ले रहे थे उनका नाम भी लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये क्या सूचना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के करीब 4,54,000 लाभुकों के नाम बीते 8 माह में हटाए गए हैं। तो बीते 8 माह में हटाए गए हैं, ये जो संख्या बताई जा रही है, ये मेनली डीबीटी जब से चालू हुआ है तब से नाम धीरे धीरे हटाया जा रहा है। और डीबीटी चालू करने का जो रीजन है, जो कारण है, सबसे पहला कारण तो ये कि सरकार का नियम के अनुसार कोई भी स्कीम का जो पैसा है वो डीबीटी अकाउंट पे जाएगा। और दूसरा ये कि डीबीटी करने के कारण जो भी फर्जीवाड़ा है उस पे रोक लगाया जाए। जो भी फर्जी कर रहे हैं मैया सम्मान योजना को लेके उस पे रोक लगाया जाए। तो इसीलिए सरकार इस पे काम कर रही है। 8 महीने में झारखंड में 4,54,000 लाभुकों का नाम हटा दी गई है। दिसंबर 2024 तक लाभुकों की संख्या जो 55,10,000 था वो जुलाई 2025 में 50,65,000 हो गए हैं। इससे कोडरमा और सिमडेगा मात्र 2 जिले ऐसे हैं जहां लाभुकों की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो कोडरमा और सिमडेगा, ये 2 जिले को छोड़ने के बाद बाकी जितने भी जिले हैं वहाँ पे लाभुकों का जो संख्या है वहाँ पे घटा है, लेकिन कोडरमा और जो हमारे सिमडेगा है वहाँ पे लाभुकों का संख्या जोड़ा गया है। तो यहाँ पे उन महिलाओं के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिन महिलाओं को शुरुआती दिनों से ही पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे नाम जो जोड़ने का कार्य आगे तेजी से हो सकता है और आपका नाम भी जुड़ सकता है। नाम हटाने का जो वजह है, यहाँ पे कई वजह बताई जा रही है, जिसमें से एक जो वजह है 50 वर्ष पूर्ति होना। जिन लाभुकों का आयु 50 साल पूर्ति हो गया है उनको नाम हटा दिया गया है, क्योंकि 50 साल तक ही इसका योजना का सीमित है। कई जो ऐसे लाभुक हैं जिनका मृत्यु हो चुका है। और जो तीसरा कारण यहाँ बताया जा रहा है, बैंक खाते से आधार सीडिंग नहीं कराना। तो यहाँ पे जिनका बैंक खाता आधार सीडिंग नहीं हुआ है अभी तक, उनका भी नाम यहाँ से हटा दी गई है। और जो नेक्स्ट कारण बताया जा रहा है, जिन ऐसे लाभुक हैं जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी लाभुकों का नाम लिस्ट से हटाया गया है, जिन्हें सूची से विलोपित किया गया है। तो ये कुछ कारण है जिनके कारण बहुत सारे लाभुकों का जो नाम है उनका लिस्ट से विलोपित कर दिया गया है। और लिस्ट से नाम हटाने का जो मेन यहाँ पे कारण है, इसके पीछे उद्देश्य योजना का लाभ योग्य लाभुकों को देना। तो यहाँ पे जो योग्य लाभुक है उनको जोड़ना और जो अयोग्य है उनको यहाँ से हटा देना। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट सामने आ रहा है, अब बैंक खाते का ई-केवाईसी भी जरूरी है। तो देखिए, सरकार बहुत दिनों से 8 महीने से अपील कर रही है हमारे जो मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभुकों को
कि डीबीटी करा लें, अपना बैंक खाता को आधार से जोड़ लें। तो डीबीटी के साथ साथ अभी जो नया अपडेट आया है वो है हमारा ई-केवाईसी। तो ई-केवाईसी भी यहाँ पे जरूरी है। डीबीटी और ई-केवाईसी दोनों अलग प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ई-केवाईसी अलग प्रक्रिया है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपका ई-केवाईसी भी हुआ है या नहीं और डीबीटी हुआ है या नहीं। ई-केवाईसी में अगर आपका कहीं त्रुटि है तो हो सकता है कि आपका जो पैसा है सरकार के पास फिर से रिफंड जा रहा होगा, फिर से रिवर्स होके सरकार के पास जा रहा होगा। तो आप ई-केवाईसी भी अपना बैंक का चेक करा लें, जो भी महिला सम्मान योजना के लाभुक है। महिला बाल विकास विभाग के जो हमारे सचिव मनोज कुमार जी के अनुसार फर्जी तरीके से जो भी लाभुकों को अकाउंट पे पैसा गया है वो उस पे भी जांच किया जा रहा है और उस पे भी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ उनसे भी पैसा का रिफंड किया जाएगा। लाभुकों के बैंक खाते को आधार सीडिंग की जांच भी हो रही है। तो जो भी महिला कमेंट करते हैं और जो भी महिला यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनका डीबीटी हो गया है लेकिन पैसा यहाँ पे उनके अकाउंट पे नहीं आया है, तो यहाँ पे बता दें कि डीबीटी पे भी कार्य कर रहा है सरकार। डीबीटी का भी जांच हो रहा है। जिन महिलाओं का भी डीबीटी जांच हो जाएगा और उनको योग्य माना जाएगा, उनका नाम यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा महिला सम्मान योजना के लिस्ट पे। हेमंत सरकार ने झारखंड की महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का जो स्कीम है उसको यहाँ पे शुरुआत की थी। तो ये था सारा अपडेट 1 साल पूर्ति होने का महिला सम्मान योजना का। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे कितना महिलाओं का नाम यहाँ पे लिस्ट से हटा दिया गया है। रांची में 66,573 लाभुकों का नाम हटाया गया है। 33,309 लाभुकों का नाम हटा दिया गया है देवघर से। पूर्वी सिंहभूम में 28,843 लाभुकों का नाम हटाया गया है। 28,551 गढ़वा, 27,531 हजारीबाग, 25,557 पूर्वी सिंहभूम, 23,140 साहिबगंज और जो गोड्डा है, गोड्डा में 22,666, 21,408 गुमला, पलामू में 20,961, पाकुड़ में 19,603, 18,606 हमारे यहाँ पे चतरा पे और 18,305 यहाँ धनबाद में, दुमका में 18,032, बोकारो में 16,943, 14,831 सरायकेला, लातेहार में 13,892, 10,326 रामगढ़, 9,615 खूंटी, लोहरदगा में 8,276, 4,906 गिरिडीह, 2,481 जामताड़ा और लास्ट में बता दें कि कोडरमा और जो हमारे सिमडेगा है यहाँ पे घटने की जगह यहाँ पे लाभुकों का नाम जोड़ा गया है। 6,160 कोडरमा और 2,979 वो सिमडेगा में। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर एक जो जिला है वहाँ पे डीबीटी का जो जांच होने के बाद हर एक जिला में लाभुकों का नाम यहाँ पे जोड़ा जाएगा। इस वीडियो में जो मेन यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि ई-केवाईसी भी आपके लिए जरूरी है। मैं फिर से बता दूं कि ई-केवाईसी और डीबीटी में क्या अंतर है। देखिए, जो डीबीटी होता है वो होता है आधार को बैंक से जोड़ना। तो अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति के पास 2 से 3 अकाउंट है, 1 से अधिक बैंक अकाउंट है, तो डीबीटी बैंक अकाउंट केवल एक हो सकता है। कोई भी बैंक अगर पहले से खोले हैं तो बिना आधार का हो सकता है आप खोले होंगे, लेकिन अभी जो नियम कर दिया वो आधार से ही हम यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आधार उस पे जुड़ गया और डीबीटी आपका हो गया। आपको यहाँ पे समझना है कि अगर आप आधार कार्ड से भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड बैंक से नहीं जुड़ा है। आपको डीबीटी प्रक्रिया जो है वो अलग है, आपको अलग से डीबीटी करना है। तो डीबीटी आपका आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होता है। अब हम बात करते हैं ई-केवाईसी। ई-केवाईसी भी अलग प्रक्रिया है। ई-केवाईसी का मतलब होता है कि बैंक और उसका कस्टमर, आप अगर आपका बैंक अलग हो गया और आप उनके कस्टमर अलग हो गए। अगर मान लीजिए कि आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत दिनों से लेन देन नहीं किए हैं
तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेड होके पड़ा हुआ है, तो ई-केवाईसी करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट एक्टिव होगा। तो बहुत सारे यहाँ जो महिलाएं हैं, कोई भी कारण से बैंक अकाउंट खोले हुए रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों से महिलाओं के अकाउंट में जो रेगुलर हो या ज्यादातर लेन देन नहीं होता है। आप 2 या 3 साल पहले कोई 1-2 लेन देन किए, उसके बाद और कोई लेन देन नहीं किए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का जो बैंक खाता में लेन देन जरूरत ही नहीं पड़ता है और नहीं भी करते हैं, कोई महिला करते भी होंगे। तो अगर बहुत दिनों से अगर आपने अपना बैंक खाते में कोई भी लेन देन नहीं किए हैं तो आपको ई-केवाईसी की जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए आप ई-केवाईसी भी चेक करें और साथ ही साथ डीबीटी को भी चेक करें, दोनों अलग प्रक्रिया होती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं हमारे जो नए लाभुक हैं उनके लिए मैं कुछ बताने चाह रही हूँ यहाँ पे, कि जो भी नए लाभुक हैं आप अपना जो डॉक्यूमेंट है सब जगह सही कर लें, उसके बाद ही आप नया अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि सरकार नया जो एप्लीकेशन शुरू करने जा रहा है, आपके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आपके पास समय है, आप अपना जो डॉक्यूमेंट को सुधार सकते हैं। जो महिला 2024 में अप्लाई किया उनके पास समय नहीं था कि वो डॉक्यूमेंट को सुधारे, उसके बाद वो अप्लाई करे, लेकिन 2025 में अभी जो नए अप्लाई करेंगे उनके पास समय है, तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट पहले सजा लें, सही कर लें। और नए लाभुकों के लिए नेक्स्ट वीडियो में मेरा और एक नया अपडेट आएगा नए लाभुकों के लिए, उनके लिए एक गुड न्यूज हो सकता है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है, सबसे पहले तो आप अपना जो नाम है सही देख ले कि आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये दोनों में आपका नाम सही है या नहीं है। और उससे पहले ये देख ले कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं है, ये देखना है। नेक्स्ट जो देखना है आपको, आपका डीबीटी और ई-केवाईसी ये सही है या नहीं है। और लास्ट में आपको चेक करना है आपका राशन कार्ड में नाम सही है या नहीं, राशन कार्ड में आधार नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं, और फोन नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं। तो ये मैं तो मोटा मोटी आपको डिटेल बता दी, लेकिन सारा जो डिटेल है उसको और एक मैं नए वीडियो में कवर करूंगी कि एक नया लाभुक क्या कौन सा डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कर पाएंगे। इसके बारे में और डिटेल जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। अगर आपको कुछ नया जानकारी मिला है तो इस वीडियो को कृपया आप लाइक करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।